जय माता दी। क्या आपको भी जीवन साथी के सुखों में बहुत ज़्यादा कमियों का सामना करना पड़ रहा है और आपकी शादी में रोजाना नित नई नई रुकावटें आई जा रही हैं? आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपकी शादी होगी भी या नहीं होगी, और होगी भी तो जीवन साथी कैसा होगा। ये तो रही एक बात। इसके साथ साथ ऐसा भी हो रहा है कि जब भी आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढा जा रहा है तो उसमें कभी माँ को समझ में नहीं आ रहा रिश्ता, कभी घर के बड़े बुजुर्गों को समझ में नहीं आ रहा, कभी कोई रिश्तेदार उसके प्रति नेगेटिव बोल रहा है, और आपकी शादी में नित नई नई अड़चनें आई जा रही हैं। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है और जो योग मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनको उस योग के कारण घर में रोजाना कलेश महसूस होता है, रोजाना घर में नित नई नई झगड़ों का सामना करना पड़ता है। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से लेकर के आज तक अपने काम धंधे का सेटिंग नहीं मिल पाई है। नौकरी में नित नई नई मुसीबतें शादी के बाद से शुरू हो गई हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं शुक्र की वो कंडीशन और उसका वो अचूक उपाय आपको बताऊंगा जिसको करने के बाद आप इसका अच्छा फायदा भी उठा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आड़ू की गुठली वाला उपाय, चांदी की डब्बी में शहद भरकर दबाने वाला उपाय, साथ ही साथ आपको मैं बृहस्पति और शुक्र के कौन से ऐसे योग होते हैं जिसके कारण आपको जीवन साथी के साथ तनाव का सामना करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब शुक्र देव इस परिस्थिति के अंदर बैठे हुए हैं यानी चौथे भाव में, तो बाय डिफॉल्ट सब लोग यही बोल देते हैं कि शुक्र चौथे घर में बैठा है तो चंद्रमा के घर में बैठा है, तो चंद्रमा का जो जल होता है वो स्थिर नहीं रहता, उसमें हल्का सा कुछ भी डाल दो तो उसके अंदर वेव्स क्रिएट हो जाती है, तरंगे बनने लग जाती हैं। इसी तरह से जब यहाँ पर शुक्र देव विराजमान हो तो व्यक्ति के अंदर शुक्र की चंचलता ज्यादा बन जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन साथी का चुनाव करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है और उसको एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक कोई ना कोई बेहतर जीवन साथी की तलाश बनी रहती है, जिसके कारण व्यक्ति के एक से ज़्यादा भी संबंध भी बन जाते हैं। शादी के बाद भी ऐसे लोगों के कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी मिल जाते हैं जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र यहाँ चौथे भाव में बैठे हों, लेकिन सिर्फ यहाँ अकेले शुक्र देव का ही रोल नहीं होता, अन्य ग्रह भी सपोर्टेड होते हैं, तब ये कंडीशन बना करती है और राशियां विशेष तौर पर होती हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पर शुक्र देव बैठे हुए हैं और आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र चौथे होने के साथ साथ बृहस्पति देव 8वें में बैठे हैं, बृहस्पति देव 12वें में बैठे हैं, बृहस्पति देव 10वें स्थान में बैठे हैं, या फिर बृहस्पति के साथ शुक्र देव चौथे घर में बैठे हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपकी पत्नी और आपकी माता दोनों के बीच में तनाव हमेशा बना रहेगा। और एक चीज यहाँ पर और भी आती है कि यदि ये यहाँ पर बृहस्पति देव खराब होकर के बैठे हों, अब बृहस्पति देव कैसे खराब होकर के बैठते हैं ये मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा कि बृहस्पति देव का अशुभ फल किन कारणों से मिलता है, जन्म पत्री में कौन से योग होते हैं, अभी इसको समझ लेते हैं। साथ ही साथ अब आपने ये तो समझ लिया कि यहाँ पर बृहस्पति देव बैठे हैं तो परिस्थिति ये बनेगी। अब इसका उपाय क्या करें? सबसे पहला जबरदस्त उपाय ये होगा कि आपको अपने कुल गुरु, कुल पितृ, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, उनको खुश करते रहना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे मार्केट में बाबा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे संत महात्मा इकट्ठा हो जाते हैं, प्रवचन किसी की दो बातें क्या अच्छी लगती हैं, आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। देखिए, आप उनकी अच्छी बातों को सुने जरूर, अपनी जिंदगी में उतारें जरूर, लेकिन आप अपने कुल देवी देवता, आप अपने कुल पितृ, आप अपने कुल जो भी पूर्वज हों, आप उनको छोड़कर किसी अन्य के पास मत जाइएगा। इससे आपकी पीढ़ियां
सारी जिंदगी दुख का सामना करती हैं। अब ये तो हो गई, मैंने आपको बृहस्पति शुक्र के हिसाब से चीजें बताई। यहां पर यदि शुक्र के साथ सूर्य बैठे हैं, शुक्र के साथ मंगल बैठे हैं, शुक्र के साथ यदि राहु बैठ गए हैं या शनि बैठ गए हैं, अन्य कोई भी ग्रह यहाँ पर आकर के बैठ जाए और आपकी शादी ना हो पा रही हो, या फिर शादी के बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कलह कलेश उत्पन्न हो गया हो और आपको अपनी करियर वाइज और बिजनेस वाइज ग्रोथ भी ना दिखाई दे रही हो, तो उपाय क्या करें? उपाय बहुत आसान है। 4 शुक्रवार लगातार, यानी 4 फ्राइडे रेगुलर, बिना किसी दिन का गैप दिए हुए, 4 आड़ू की गुठलियां, अब बीज होते हैं आड़ू के, ये देखिए सीड्स इस तरह के, इनको फोड़ करके इसके अंदर से जो बीज के अंदर जो गूदा होता है उसको निकाल करके उसके अंदर साबुत सुरमे की डली डाल करके काले धागे से बांध दीजिएगा और हर शुक्रवार आपको ऐसी ही 4 गुठलियां तैयार करनी है और ये चारों गुठलियां आपको जा करके किसी भी घास वाली जमीन में दबा करके आ जाना है। इससे आपके जीवन में होगा क्या? शुक्र देव को शनि का सपोर्ट दे करके आपने घास वाली यानी कि बुध का सपोर्ट वाले स्थान पर मिट्टी शुक्र में आपने उसको पहुंचा देना है, जिससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र शनि उच्च केतु का निर्माण होगा, जिससे आपको संतान सुख में भी वृद्धि मिलेगी, यानी पुत्र संतान के सुख में भी, आपके प्रोफेशन और आपके करियर की ग्रोथ में भी आपको हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के रास्ते खुलेंगे। आपकी रुपया पैसा प्रॉपर्टी वाहन के सुख भी जो बार बार रुकावट दे रहे थे वो भी आपकी कुंडली के अंदर खुलने शुरू हो जाएंगे। और एक बात आपको यहाँ पर और भी बता देता हूँ, आपकी पत्नी की, जीवन साथी की सेहत बार बार खराब रहती हो तो एक उपाय और कर लीजिएगा, बहुत आसान उपाय है। चांदी की ऐसी डब्बी ले लीजिएगा, उसमें शहद भरना और किसी भी पार्क से या तालाब से कीचड़ वाली मिट्टी ले आना, कीचड़ वाली मिट्टी तालाब से ला करके उसको अपनी घर की छत पर लेप लगा दीजिएगा, थोड़ी लेयर अच्छी बना दीजिएगा और उसमें आपने चांदी की डब्बी में शहद भर करके उसके अंदर आपने दबा देना है। और ध्यान रखिएगा, एक बात आपको और भी बता देता हूँ, जब भी इसका शहद सूख जाए थोड़े दिन बाद निकाल करके आप उसको फिर से फिलअप करके दबा दीजिएगा। इससे आपके जीवन साथी की सेहत में भी अच्छा सुधार होगा, आपके कामकाज में भी अच्छा सुधार होगा। अब छत जन्म कुंडली का 12वां स्थान होता है। अब चांदी चंद्रमा होती है, चंद्रमा मंगल का साथ जब आप वहां पर कीचड़ और शुक्र 12वें स्थान के अंदर उच्च के कहलाते हैं, और जब मंगल 12वें स्थान पे बैठते हैं तो जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु कहीं भी बैठ करके उत्पात मचा रहे हो तो राहु केतु भी शांत होने लग जाते हैं। तो अकेला मंगल तो वहां परेशानी देगा, इसीलिए चंद्रमा के सहयोग से शुक्र के अंदर मंगल को दबा देने से और शुक्र को वहां पहुंचा देने से आपको इनके भी अच्छे सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। जब आप इस उपाय को कर लेंगे आपको रिजल्ट इसका खुद महसूस होगा। कितने दिन में उपायों का रिजल्ट आता है? कई बार घंटे भर में आ जाता है, कई बार 10 से 12 दिन लग जाते हैं, कई बार 43 दिन लगते हैं और कई बार 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। तो आपको कितने दिन में मिलेगा ये आपके अन्य ग्रहों पर भी निर्भर करेगा। और ध्यान रखिएगा, यदि आपके ऊपर शुक्र की महादशा अंतरदशा भी चल रही है और आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव इस प्रकार से बैठे हैं तो भी आप इस उपाय को करके इसका लाभ ले सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चलते चलते आपके लिए विशेष एडवाइस, उपाय करने के पहले किसी बेहतर कंसल्टेंट से सलाह ले लीजिएगा और आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट ले करके मिल सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा।
आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।